क्या आपने कभी जुगनू को देखा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जुगनू को जिंदगी में एक बार लाजमी देखा होगा। 6 ऐसी चीजें हैं जो आप जुगनू के बारे में नहीं जानते। फायरफ्लाइज यानी जुगनू को पकड़ने की कोशिश में गर्मियों के गर्म रातों में घर के पिछवाड़े में दौड़ना एक इंटरटेनमेंट है। ये कीड़े, जिन्हें बिजली के कीड़े भी कहा जाता है, अपनी जादुई चमक से रात को रोशन कर सकते हैं। लेकिन असल में क्या चीज इन्हें चमकाती है? मौसम गर्मा के इस शानदार कीड़े के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। नंबर 1, अगर आपको मौसम गर्मा में इतनी ज्यादा फायरफ्लाइज यानी जुगनू नजर नहीं आते जितनी आपको माजी में नजर आती थी, तो इसकी वजह यह है कि ये बिजली के कीड़े कम हो रहे हैं। रोशनी की आलूदगी, फायरफ्लाइज यानी जुगनू की रिहाइश गाहों की तरक्की और फसल की कटाई सभी जुगनू की तादाद में कमी का बायस बन रहे हैं। जबकि इनका घर खत्म हो जाता है तो जुगनू दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते, इसकी बजाय वो सिर्फ गायब हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ फायरफ्लाइज आम है, अगर आप फायरफ्लाइज को पकड़ना चाहते हैं तो शीशे के जार के नीचे एक गीले कागज का तौलिया रखकर उन्हें महफूज रखें। जार के ढक्कन में सुराख करें ताकि फायरफ्लाइज सांस ले सकें। 1 या 2 दिन बाद उन्हें रिहा करना मत भूलें। नंबर 2, ज्यादातर फायरफ्लाइज के लार्वा नुकसानदेह फायदेमंद कीड़े होते हैं जो कि घोंघों, सिल्क और कीड़े खाते हैं। जब वो बालिग हो जाते हैं तो फायरफ्लाइज पॉलन, अमृत या कुछ भी नहीं खा सकते। वो चंद अनवा जो जवानी में गोश्त खोर रहती हैं, वो दूसरी किस्म की जुगनू को खा जाते हैं। नंबर 3, शिकारियों के बारे में बात करते हुए, फायरफ्लाइज के खून में एक दिफाई स्टीरॉयड होता है जिसे ल्यूसिबोफेगिन्स कहते हैं, जो इन्हें पॉसिबल शिकारियों के लिए नापसंदीदा बनाता है। एक बार जब शिकारियों को काट लिया जाता है तो वो नाखुशगवार जायके को फायरफ्लाई लाइट से जोड़ देते हैं और मुस्तकबिल में बिजली के कीड़े पर हमले करने से बचते हैं। नंबर 4, जुगनू उन नमूनों में चमकते हैं जो हर टाइप के लिए यूनिक होती हैं। हर पलक झपकते पैटर्न का इस्तेमाल मुमकिन साथियों की तलाश में उनकी मदद के लिए किया जाता है। नर जुगनू आमतौर पर जातियों के मखसूस चमकते हुए पैटर्न को खारिज करके मादा की तलाश में हवा में उड़ते हैं। कुछ जुगनू सिर्फ 1 बार चमकते हैं जबकि दीगर 9 बार तक चमकते हैं। खवातीन जमीन पर बैठती हैं और इस वक्त तक इंतजार करती हैं जब तक कि वो एक मुतासिर कुन रोशनी का मुजाहरा न देखे और एक ही फ्लैश के साथ जवाब देकर अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। मखसूस नौयत के अंदाज में नर की खसूसियत की चमक की पैरवी करने का वक्त मुकर्रर है। नंबर 5, जुगनू के हल्के आज़ा होते हैं जो उनके पेट के नीचे होते हैं। अगरचे 2000 से ज्यादा प्रजातियों का नाम फायरफ्लाइज है, लेकिन तमाम फायरफ्लाइज नहीं चमकती हैं। वो जो ऑक्सीजन को लोसेफ्रीन नामी रोगन के साथ मिलाते हैं ताकि बहुत गर्मी के साथ रोशनी पैदा की जा सके। एंजाइम लोसिफ्रीज मैग्नीशियम आयनों की मौजूदगी में लोसिफ्रीन पर काम करता है, एक केमिकल जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP कहा जाता है, और रोशनी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन। कुछ फायरफ्लाइज जो रोशनी पैदा करते हैं वो इंतहाई मुअस्सर होती हैं। हकीकत में ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुअस्सर रोशनी है। कीमियाई रद्द-ए-अमल की तवानाई का तकरीबन 100% हल्का हो जाता है। फायरफ्लाइज जो रोशनी पैदा करती हैं वो सब्ज, पीले या नारंगी रंग की हो सकती है। कभी कभार जुगनू अपने मुअस्सर रोशनी को चमकदार डिस्प्ले में अच्छे इस्तेमाल में डालते हैं। कुछ जुगनू जो जनूब मशरकी एशिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं, अपनी चमक को हम आहंग करेंगे। अमेरिका में ये रुझान जून के पहले हफ्तों के दौरान टेनेसी के अजीम स्मोकी पहाड़ों में होता है। नंबर 6, ये दरअसल चुकंदर हैं। जुगनू लैम्पेरिडी खानदान के रात के रुकन हैं। ये नाम यूनानी लफ्ज लैम्पियन से आया है जिसका मतलब है चमकना और सितम ज़रीफी। कुछ जुगनू रोजाना होती हैं लेकिन वो आमतौर पर चमकती नहीं है। ज्यादातर आतिशफिशां पंखों वाली होती हैं जो उन्हें एक ही खानदान के दीगर चमकदार कीड़ों से मुतासर करती हैं, जिन्हें अक्सर गुल्लू वर्म्स कहा जाता है। गुल्लू वर्म नाम बहुत सी मुख्तलिफ अनवा की निशानदेही कर सकता है, बाशमूल जुगनू की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।